हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हमारे मिस्टीरियस आइलैंड सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड की जो दुनिया के एक कोने में सबसे अलग पड़ा हुआ है। आसपास समंदर से घिरा हुआ ये आइलैंड दुनिया से बिल्कुल अनजान और गुमनाम है। यहाँ कोई रहता तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट अक्सर इस आइलैंड की रिसर्च के लिए यहाँ जाते रहते हैं। साउथ पैसिफिक ओशियन में बसा ईस्टर आइलैंड लगभग 163 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ तकरीबन 887 पत्थरों से दिखने वाले सर वाले स्टैचूज मौजूद हैं। ईस्टर आइलैंड में प्राचीन काल में जो लोग रहते थे, उन्होंने इस आइलैंड का नाम रापा नुई रखा था। यूँ तो ये आइलैंड चिली देश के क्षेत्र में ही आता है, लेकिन ये आइलैंड चिली से भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्लेन से सफ़र करके ही जाया जा सकता है। यह आइलैंड 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से यह आइलैंड दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। इसके सबसे नज़दीक जो आइलैंड है वो भी इससे 1400 मील की दूरी पर है, इसलिए ईस्टर आइलैंड दुनिया से एकदम परे है। यह आइलैंड चिली से भी तकरीबन 2500 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ईस्टर आइलैंड चिली के ही संरक्षण क्षेत्र में आता है। 1888 में इस रहस्यमय आइलैंड को चिली के साथ जोड़ा गया था। ईस्टर आइलैंड पर पत्थरों से बनी ऐसी विशाल मूर्तियाँ पाई जाती है जो कि एक बड़े सिर के आकार की होती है, लेकिन एक खास बात यह है कि इनका सिर्फ सर ही दिखाई देता है। इस रहस्यमय आइलैंड पर कुछ ऐसे राज दफन हैं जिसका आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझा पाए। पत्थरों से बने ये सर तकरीबन 30-40 फीट की ऊंचाई तक होते हैं और इन्हें मोआई कहा जाता है। 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई तो इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने सबको हैरान करके रख दिया था। उस वक्त सब लोग सोच में पड़ गए थे कि सिर्फ सर बनाने का क्या कारण था और इन्हें किसने और क्यों बनाया। सभी मूर्तियों में से हर एक मूर्ति का वज़न 100 टन से भी ज़्यादा है। ये मूर्तियाँ ज्वालामुखी के ठंडे लावे से बनी हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। लेकिन इतने भारी पत्थर यहाँ कैसे लाए गए, ये मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाए, क्योंकि जिस ज्वालामुखी के लावे से ये मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो ज्वालामुखी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर था। तो कैसे इतने विशाल पत्थर यहाँ पर लाने में उस ज़माने में पॉसिबल हुआ था। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान है, इसलिए ये सवाल भी उठता है कि इस आइलैंड पर ये मूर्तियाँ क्यों बनाई गई। कुछ साल पहले इन मूर्तियों के नीचे खुदाई करने पर इनका शरीर भी मिला, लेकिन आखिर इन्हें मिट्टी के नीचे क्यों दफनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ की पुरानी कब्रों के सैंपल लिए गए तो अमेरिकन डीएनए से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन कभी भी यहाँ नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ के मूल निवासी पॉलिनेशियन लोग थे जो कि प्राचीन एशियन थे। सबसे बड़े हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने सालों पहले वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन जायंट स्टैचूज़ को बनाने में एलियंस का हाथ हो सकता है। हालांकि खोजों में साइंटिस्ट ने इन बात का दावा किया है कि इन स्टैचूज़ को प्राचीन रापा नुई लोगों ने ही बनाया था। इनमें से 7 मोआई स्टैचूज़ बिल्कुल समंदर के सामने हैं, जिनका फेस समंदर की ओर देखता हुआ नज़र आता है। कहा तो ये भी जाता है कि शायद इन 7 मूर्तियों को समंदर के सामने गार्ड्स की तरह खड़ा किया था। इस आइलैंड पर एक ऐसी मूर्ति भी मौजूद है जो इन सब में ज़्यादा ऊंचाई की है और वो अधूरी है। अगर ये मूर्ति पूरी होती तो इसकी ऊंचाई 21 मीटर तक होती और इसका वज़न 270 टन तक होता। ज्वालामुखी के लावे के पत्थरों को काटकर एक ही आकार की और एक ही ऊंचाई की मूर्तियाँ बनाना उस ज़माने में कैसे पॉसिबल था, ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली है। सबके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इतने बड़े बड़े स्टैचूज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कैसे किया गया। तो इसका एग्जामिनेशन करने के लिए साइंटिस्ट ने मोआई जैसा ही स्ट्रक्चर, वज़न और हाइट का स्टैचू बनाया और रस्सी की सहायता से इसे खींचा गया और यह सफल भी रहा। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि इसे मोटी रस्सी की मदद से ही खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। लेकिन इस आइलैंड पर मौजूद आलू के उत्पादन और सी फूड को देखकर ये साफ बताया जा सकता है कि किसी ज़माने में यहाँ लोग रहा करते थे। इस आइलैंड पर 17,000 लोगों की आबादी आराम से अपना जीवन यापन कर सकती है, लेकिन इस आइलैंड पर इतनी आबादी होने के बावजूद साइंटिस्ट को कोई क्यों नहीं मिला। इसके पीछे की वजह यह है
कि कभी यहाँ यूरोपियन आया करते थे। उनके आने से यहाँ के लोग इन्फेक्टेड होने लगे और कई बीमारियाँ होने लगी और ये वो लोग झेल नहीं सके। इस तरह से यहाँ के लोग विलुप्त हो गए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।